हिसाब से मैंने फिर इस्कॉन को ही चुना कि मुझे क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती थी तो मुझे इस्कॉन का थोड़ा प्रभुपाद का भी था मेरे में माइंड में, तो मैं वहीं गई जूहू में। नहीं, भगवत गीता में वही सिखाया, इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ कि अपना लाइफ जो मनुष्य जन्म मिला है वो इतना दुर्लभ है कि ये सब चीज़ के लिए नहीं है। खाना पीना सोना सभी स्पीसीज में मिलता है, बच्चे भी सभी स्पीसीज में मिलते हैं, फैमिली भी सभी स्पीसीज में मिलते हैं, लेकिन जो ये भगवान का हम लोग जो भक्ति कर सकते हैं वो सिर्फ ये मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। देखो अपने आप को हम खुद के सिवा और कोई ज़्यादा पहचान नहीं सकते अपने को। जो हम अंदर से क्या है वो अपने को ही पता चलता है। जैसे मेरे मन में अभी क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा है, तो हम खुद से लॉयल पहले रहे कि हमें क्या फील हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा। आप सभी का हरे कृष्णा टीवी पर स्वागत है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये संकीर्तन आंदोलन कलयुग में हर ओर फैलेगा और अगले 10,000 साल तक ये चलेगा। तो इस संदर्भ में बहुत से कलयुग में बड़े बड़े भक्त आएंगे, नवीन नवीन भक्त आएंगे जिनके साथ भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं या होती रहेंगी। तो इस संदर्भ में मेरे पास एक माता जी हैं जो मुंबई से हैं और ये अपने समय में बहुत सुंदर, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी रहे जिन्होंने अच्छे खासे बिजनेस भी किया, पर अभी इनका जो आप स्वरूप देखोगे वो थोड़ा अलग है। आइए हम माता जी से जानते हैं माता जी के बारे में। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपका नाम? मेरा नाम भद्रा देवी दासी है। भद्रा देवी दासी। और आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ और अभी एट प्रेजेंट वापी प्रोजेक्ट पे उसके लिए वहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, तो माता जी हमने सुना है कि आप पहले बिजनेस वुमेन रही हैं। हाँ, और अभी ये आपका वेशभूषा पूरा ही अलग है। तो क्या इसका कारण है? ऐसा क्या आपके अंदर अनुभव हुआ कि आपको लगा कि ना, जो लोग अर्थ के पीछे भागते हैं पर आप अर्थ को मुझे जैसे लगता है थोड़ा तो त्याग किया ही होगा, त्याग करके अब ये भक्ति का स्वरूप में है। इसकी क्या वजह है? तो मैं बिजनेस करती थी, जैसे कि बॉम्बे में भले पड़े हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट बॉम्बे, तो सिटी लाइफ तो आपको पता ही है कैसी रहती है। तो उसमें एक अपना करियर बनाने का और वर्क इज वर्शिप था मेरा मोटो कि काम करना ही है, घर में बैठ के वो नहीं करना है। तो पहले से ही वो लाइन से मेरा सोच विचार थे करके मैं पहले तो बीकॉम किया था, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 1 साल किया था, फिर जॉब किया अकाउंटेंट में, अकाउंट्स में। फिर 8-10 साल के बाद मैं बोली कि ये दूसरे को कमा के देने का अपने मेहनत से, उससे अच्छा खुद ही कुछ करना चाहिए और फिर फैमिली लाइफ भी हैंडल करना है। तो वो हिसाब से मैंने कंफर्ट जोन मुझे लगा कि बिज़नेस करना चाहिए करके, तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। फिर अपना एक यूनिट दमन में स्टार्ट किया था, प्लास्टिक में। अच्छा। ऐसे में उसमें ही पूरी वर्क इज वर्शिप करके ही चल रही थी। ओके। फिर इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी लाइफ में। जैसे कि हम कुछ नहीं, बुरा नहीं चाहते या बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग कल्प्रिट के हिसाब से भी कभी आ जाते। कोई दूसरे के हिसाब से किसने रॉन्ग किया है जो मेरे से परचेज सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी मुझे 1-2 बार प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो फ्रस्ट्रेशन में सोचती थी कि ऐसा क्या है ये अर्थ पे कि हम लोग अच्छे से रह भी सके और अपना गुजारा भी कर सके। तो मैं ऐसा सोच के फिर डेली हम लोग रूटीन में काम तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर मैं भगवत गीता भी पढ़ रही थी इस्कॉन की, क्योंकि मैं अंधेरी में रहती थी पहले। तो इस्कॉन जाया करते थे तभी। और प्रभुपाद से को भी एक बार मैंने वहाँ देखा था, दर्शन किए थे उनके। तब तो आप काफी छोटी रही बहुत होंगी। छोटी थी मैं। 17 साल की होएगी, इंटर कॉलेज में थी शायद। हम्म। तो कॉलेज बंक करके ही मंदिर गई थी क्योंकि तभी मंदिर में जाने को भी फॉरेनर्स बहुत रहते थे, तो अलाउड नहीं करते थे ज़्यादा जाने के लिए। ये अक्सर ऐसा होता है कि ना, स्कूल कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं, हाँ, मैं भी जब स्कूल में था हाँ। तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही मंदिर चला जाता था। जब या तो स्कूल लेट हो गए तो सीधा मंदिर। जी। तो ऐसे ही गए थे तभी। और तभी मैंने भगवत गीता, उनका एक असिस्टेंट आके बोला कि क्या आप ढूंढ रही है, मैं बुक्स देख रही थी वहाँ पे। तो मैं बोली भगवत गीता चाहिए मुझे, तो भगवत गीता ली थी। तो मैं यूजुअली रोज़ पढ़ा करती थी। अच्छा। तो उसी से मुझे था कि अच्छा रहना चाहिए अपने को लाइफ में, भले काम करो अपन, लेकिन अच्छा रहना चाहिए। तो वही हिसाब से मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया था बिजनेस में भी,
लाइफ में भी। तो मैं थोड़ा धर्म के बारे में सोची थी। फिर हमारे जो फ्रेंड ग्रुप्स ने थे क्रिश्चियन थे मेरे अच्छा फ्रेंड्स, और जी मुस्लिम भी थे, गुजराती थे, हिंदू थे, सभी टाइप के फ्रेंड्स रहते थे। जी हाँ रोज ट्रैवलिंग में साथ में जाते थे हम लोग, आते थे जॉब पे साथ में। तो उन लोग बोलते थे एवरी संडे हम लोग जाते हैं सेवा करने के लिए। अपने 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 कार्यालय में हाँ, मंदिरों क्रिश्चियन में लोग जाते थे हाँ चर्च में, जी जी मुस्लिम जाते थे हाँ अपने मस्जिद में हाँ मस्जिद में। तो मैं ऐसे सोची कि अपने हिंदू में ऐसा कुछ क्यों नहीं है कि हम कुछ जाके वहाँ अपनी सेवा दे सके। जैसे हम सही लोग बात है मटेरियल लाइफ में अपना काम करते हैं, घर हाँ संभालते संडे हैं, छुट्टी लेते बिजनेस हैं हाँ संभालते हाँ हैं, फ्रेंडों का सब व्यवहार संभालते हैं, वैसे अपना जी मंदिर का भी कुछ होना चाहिए। सही बात है एकदम तो सही बात है तो वही हिसाब से मैंने फिर इस्कॉन को ही चुना कि क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती थी तो मुझे इस्कॉन का थोड़ा प्रभुपाद का भी था मेरे में माइंड में। तो मैं वहीं गई जूहू में, और वहाँ इंक्वायरी किया कि कुछ माता जी श्लोक के कुछ सेवा है क्या, हम्म कुछ उनके लिए क्लासेस है क्या। हम्म तो उन्होंने मुझे रिसेप्शन में गाइड किया कि एक माता जी है वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जो लेडीज़ का ही सब संभालती है, आप उनसे बात कीजिए, वो गाइड करेंगे। ओके तो ऐसे उन्होंने बोला कि मैं क्लासेस लेती हूँ, आप मंदिर में आना चाहते हैं तो मंदिर में, नहीं तो आपके क्लोज बाई जो सेंटर्स होंगे। तो लोखंडवाला में वो लेती थी, वो मुझे थोड़ा क्लोज था जाने आने के लिए। ओके तो मैं लोखंडवाला में उनके साथ जॉइंट हुई। तो माता जी आप ये जो क्लासेस में जाती थी तो क्या इसके लिए आपसे किसी प्रकार की चार्जेस ली नहीं नहीं, जाती थी कुछ भी चार्जेस नहीं था। अच्छा उल्टा मुझे बहुत अच्छा सत्संग मिला था वहाँ। हाँ मेरे जैसी बहुत सारी माता जी आती थी जो कि करियर में भी बहुत आगे थी, और पैसे वाले भी बहुत थे, जी मतलब लग्जरी भी थी उनकी लाइफ। लोखंडवाला का आपको पता है कि कैसे माहौल रहे वहाँ पे। हम्म, तो बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला, और वो माता जी ने भी अच्छा गाइड किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं बहुत क्वेश्चन करती थी उनको जैसे स्पिरिचुअली कि इसका ऐसा क्यों है, इसका जो भी वो हाँ हाँ बोलती थी उसके बारे में। प्रश्न बहुत करते थे आप हाँ हाँ, जी तो माता जी भी थोड़ी कभी कभी उनको एक्सप्लेन करने को डिफ़िकल्टीज आता था। हम्म तो बोले कि आपका बहुत क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, और मैं शायद आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर सकती उसमें एक्सप्लेनेशन में। तो एक काम कीजिए कि हमारे जूहू मंदिर में अभी कमलोचन प्रभु जी है, वो बहुत अच्छे भगवत गीता के वक्ता है, तो आप उनके क्लास अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप उन्हीं का क्लास अटेंड कीजिए करके। वाह बहुत अच्छा तो ऐसे में कमलोचन प्रभु जी के कांटेक्ट में आई जूहू में, जी जी और वहाँ उनका भगवत गीता कोर्स किया 7 डेज़ का। ओके बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा फिर प्रभु जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा और एक क्लास है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके, ऐसे ऐसे। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अटेंड करो। तो माता जी मेरा एक प्रश्न है कि आप तो धन बहुत कमाई हैं हम्म, और अभी के यूथ्स होते हैं ना यूथ के सब पूरे संसार के लोग ही और कुछ होना हो धन के पीछे दौड़ना है क्योंकि उनको लगता है कि धन मिल गया तो हमें सुख मिल मिल गया गया। ठीक है तो आप कैसे देखते हैं क्योंकि आपने धन को भी देखा है और आप भक्ति जीवन को भी देख रहे हैं तो क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है तो ये जो अपने शास्त्र है, जो अपने साधु संग होता है, उससे हमारी एक सोच बदल जाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि आपने पुरातन में अपने शास्त्रों में भी देखा है, जैसे कि जैन धर्म में भी महावीर भगवान खुद राजा थे। जी वैसे बहुत सारे राजा थे, जनक महाराज थे, हम्म, लेकिन उन लोग भगवान के लिए करना ही चाह अपना रहे जीवन समर्पित किए, ना थे कि वो ऐशो आराम के लिए। जी जी जो कि एक मुगल का डिफरेंट था उनका जी जी लाइफस्टाइल, लेकिन दूसरे सब अपने धर्म में देखेंगे, शास्त्रों में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो है जो खुद राजा थे और बहुत ऐश्वर्य में रह सकते थे, जी जी लेकिन वो ऐश्वर्य करते हुए भी उन्होंने अपनी शरण तो भगवान की ही लेके रखी थी, बहुत सुंदर और शास्त्रों की लेके रखी थी। माता जी आप बोलते थे कि आपको कभी कभी विभिन्न प्रकार के पापों के कारण ग्लानि या दुख हो रहा हम्म था तो फिर ऐसा क्या भगवान के वाणी तो जैसे कि आपने गीता पढ़ा या फिर भक्तों के मुख से सुना तो क्या ऐसे प्रवचन सुने जिसको सुन के लगा कि नहीं ठीक है अभी मैं भक्ति करूंगी तो मेरे पाप सपना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं नहीं, भगवत गीता में वही सिखाया, इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ, कि अपना लाइफ जो मनुष्य जन्म मिला है वो इतना दुर्लभ है जी कि ये सब चीज़ के लिए नहीं है। खाना पीना सोना सभी स्पीसीज में मिलता है, जी जी बच्चे भी सभी स्पीसीज में मिलते हैं, फैमिली भी सभी स्पीसीज में मिलते हैं, लेकिन जो ये भगवान का हम लोग जो भक्ति कर सकते हैं वो सिर्फ ये मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। सही बात है
Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. तो ये मनुष्य जीवन ये सब चीज़ के लिए अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो माता जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपकी जो मित्र मंडली थी उसमें कुछ क्रिश्चियन भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे, तो उनका आपके प्रति कैसा भावना रही जब आप भक्ति के पथ में आने लगे? नहीं, उन लोग का भी सपोर्ट था पूरा और दे रिस्पेक्ट मी। आज भी मेरे जो फ्रेंड्स थे पहले के, वो आज भी फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और हम लोग मिलते भी हैं। और उन लोग उनके धर्म की बात करते हैं, हम लोग हमारे अपने धर्म और हाँ, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भावना, दे कॉल्ड मी भावना, भद्रा देवी दासी में बाद में इनिशिएशन के नाम हुआ। तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर सोसाइटी ऑल्सो एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो मुझे ये कभी उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि गलत कर रहे हैं या कुछ दूरी रखना चाहिए, ऐसा नहीं। आज भी वो लोग मिलते हैं मुझे। माता जी, एक और बात पूछनी थी कि अन्य कई जगहों पर देखा जाता है कि जब वो थोड़े डिवोशन में या आते हैं या फिर कुछ, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में उनको चलना पड़ता है। तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन महसूस हुई खान पान, पहनने या फिर विभिन्न प्रकार के चीज़ों में? नहीं, थोड़ा मैंने स्मार्टली वो किया था कि फैमिली मेम्बर्स को भी मेरे मतलब सास ससुर इन लोग कभी प्याज लहसुन खाते ही नहीं थे। अच्छा। तो वो मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं आया, वो थोड़ा सपोर्ट हो गया था। और लेकिन उन लोग खाली जैन है उन लोग, तो उन लोग खाली 8 दिन प्याज लहसुन छोड़ते हैं, जो दूसरे सब है वो उनका पर्यूषण आता है तभी 8 या 10 दिन। लेकिन मैंने जब भी पूरा टाइम छोड़ दिया तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि इतना आराम से रहने वाली, इतने शौकीन खाने पीने के, घूमने के, और ऐसे कैसे उसने छोड़ दिया। तो ये बड़ी बात है, मतलब पूरी लाइफ के लिए छोड़ देना। एकदम सही। तो माता जी, आप ये भी बता रही थी कि मुस्लिम्स लोग मस्जिद जाते हैं, वीक में एक दिन एटलीस्ट डेडिकेट करते हैं, संडेज को क्रिश्चियन भी डेडिकेट करते हैं, पर हिंदूज का वैसे कोई स्पेसिफिक डे देखा नहीं जाता। सोमवार शिव जी को देते हैं, मंगलवार हनुमान जी को, शुक्रवार संतोषी माँ को, कभी कभी संडे हमारे सूर्यदेव को भी देते हैं। पर इस्कॉन में एक चीज़ अच्छा देखने को मिला कि इस्कॉन के जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने संडे फिस्ट नाम का एक प्रोग्राम चालू किया संडे, जिसमें हर संडे को भक्त लोग एकत्रित होते थे। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? क्या इस प्रकार में अन्य जो हिंदू समाज है उसमें भी ऐसा कुछ होना चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे ठीक है? नहीं, मेन तो हमको जो ज्ञान मिलता है वो मैं बोलती हूँ कि शास्त्र पढ़ने से ही मिलता है। और आपके जो गुरु रहते हैं वो आपको गाइड करते हैं। जैसे कमल लोचन प्रभु के मैं संपर्क में आई, उनसे सब क्लासेस सीखा, और फिर मैंने उनको इच्छा व्यक्त की कि मुझे अभी बिजनेस लाइफ छोड़ना है और मुझे मंदिर में ही कुछ करना है। तो उन्होंने पहला कंडीशन मुझे यही रखा कि पहले आप सुबह से शाम तक मंदिर में रहो संडे को। अच्छा। और पूरा दिन सेवा में रहो, और उतना सुबह से रात तक मंदिर में रह के क्या फील होता है, और अभी आप टिक पाओगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, तो माता जी, आप ये जो संडे को मंदिर में जाती थी तो किस प्रकार की सेवा करनी पड़ती थी? पहले तो हमारा मतलब कांग्रेगेशन का मीटिंग जैसा होता था, उसमें सब डिस्कशन होता था। फिर मंदिर की फीस्ट में जो प्रसाद सेवा है या प्रभु जी के कुछ लेक्चर्स रहते हैं उनको मैनेज करना। अच्छा। और ये सारी सेवाएं पहले करती थी। पहले तो माला बोलते थे, पहले तो चैंटिंग आपका होना चाहिए 16 राउंड। तो उन्होंने पहले ये कंडीशन रखी, 16 राउंड करो, पूरा दिन मंदिर में रहो सुबह से शाम तक संडेज को, और फिर मैं देखूंगा कि आपको आपकी ये लाइफ छोड़नी चाहिए या नहीं। मैंने हर जगह देखा है, जितने भी संस्थान है वहाँ के जो आचार्य होते हैं वो हर वक्त कहते हैं कि ठाकुर जी का नाम लो। कहीं कहीं राम नाम, सीताराम, हरे कृष्णा, क्रिश्चियंस में भी देखे हैं, मुस्लिम में भी देखे हैं, पादरी लोग या फिर सब लोग चैंटिंग करते हैं। तो आप भी जप कर रही हैं, तो क्या फर्क महसूस हो रहा है जब आप पहले जप नहीं करती थी और अब जब जप कर रही हैं? देखो, अपने आप को हम खुद के सिवा और कोई ज़्यादा पहचान नहीं सकते अपने को। जो हम अंदर से क्या है वो अपने को ही पता चलता है। जैसे मेरे मन में अभी क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो हम खुद से लॉयल पहले रहे कि हमें क्या फील हो रहा है, और उस पे चलने का पहले तो संकल्प लेवे
कि मुझे ये रास्ते पे चलना है। जी। तो मेरे ख्याल से अपने गुरु और कृष्ण की फिर हमको कृपा मिल ही जाती है, उस पे चलने के लिए रास्ता दिखाई देते हो, तो जब करने से वो शक्ति आती है। शक्ति आती है और हाँ। पूरा नेचर अपना चेंज होता है, पूरा nature जो change होता है। काम क्रोध लोभ और सभी चीज में मतलब इंद्रियों पे और सभी चीज में अपना कंट्रोल आने लगता है। वो मैंने जपा से ही जपा से वो शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है। जय। तो माता जी और भी मुझे आपके बारे में जितना सुन रहा हूँ ना, आप जैसे बता रही हैं, तो हाँ। मुझे और क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ। अच्छा माता जी, आप तो बिजनेस वूमेन रही हैं हाँ। और विशेषकर प्लास्टिक का, और मैंने हमारे मन में भी ऐसे ग्लानि रहती है कि अरे प्लास्टिक ना आजकल हर जगह ही है हाँ। और ये वातावरण को एक तरह से प्रदूषित भी करता है। तो फिर इन सब चीज़ को जब आप देखते हैं कि अरे मैंने प्लास्टिक का बिजनेस किया है और इसको और थोड़ा फैलाए, तो फिर उस पे कुछ आपको थोड़ा अनुभव होता है कि अरे नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ या फिर नहीं सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए थी, बिजनेस नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा है, कुछ? लेकिन जब भी भगवान की कृपा या जब भी हमारा कुछ इच्छा होता है कि मेरे को भगवान का कुछ करना है, तभी कृष्ण हमारी फ्रीडम को स्टॉप करते हैं कि अभी मैं गाइड करूँगा कि वैसे आप चलो। तो पहले जो मैं बोली थी कि वर्क इज वर्शिप ही सोचती थी मैं कि काम करना ही भगवान है। कोई भगवान की हाँ, पूजा तो जब भी फिर क्लासेस किए, सत्संग में आई, गुरु से गाइडेंस मिला, तो फिर ये सब सोच बदलने लगी। और उसमें चैंटिंग बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो आप मन से करते हो, अपने आप में वो मशीन वॉश होता है ना, हाँ, मशीन में कपड़े, हाँ। वैसे आप वॉश होते हो उसमें। जय जय। तो ये वॉशिंग उसी से मिलती है और उसी से हमारी हिम्मत भी बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ लोग को मैंने देखा है, मैंने लेडीज़ प्रोग्राम भी बहुत किए थे, कि उन लोग बहुत डरती है घर से बाहर निकलने को अच्छा। या फिर बताने को कि मुझे भक्ति करनी है। तो मेरा भी स्टार्टिंग ऐसा ही था, लेकिन मैंने मेरे प्रभु जी बहुत सपोर्टिव है मुझे। प्रभु जी कभी बोले तो हस्बैंड? हस्बैंड तो तो वो कभी मुझे स्टॉप नहीं करते थे। मैंने उनको इतना ही रिक्वेस्ट किया जब भी मेरा फैक्ट्री और बिजनेस और सब वाइंड अप किया, तभी कि मुझे सिर्फ 2 टाइम रोटी चाहिए। अच्छा। तो मेरा तो सेकेंडरी है, आपका जॉब आप कंटिन्यू रखो जो करते हो, लेकिन मुझे इतना फ्रीडम दे दो कि मैं भक्ति करूं बस। माता जी, आप कह रही थी कि आपके प्रभु जी को आपने कहा कि अन्ना कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, और बिजनेस आपने उठा दिया। तो अब आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो गृहस्थ जीवन है, ये कैसा चल रहा है? क्या उनको लगता है कि अरे बिजनेस करती तो थोड़ा और पैसा आता, ठीक रहता, क्या मुझे बेकार में मेहनत में डाल दिया, ऐसा कुछ? उनका क्या अनुभव है आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे प्रभु जी कभी मुझे किधर भी बाइंडिंग्स नहीं डाले। अच्छा। दिन रात में सेवा में भी लगी रही थी, घर के लिए टाइम भी नहीं मिलता था कितनी बार, बच्चे भी छोटे थे, तो वो बहुत सपोर्टिव थे, वो संभाल लेते थे। बोले कि मंदिर का सेवा नहीं छोड़ना, मैं दूसरा सब संभाल लूँगा। अरे वाह! पति बोलते मंदिर का सेवा नहीं छोड़ने, तो बहुत अच्छी बात है। तो माता जी, तो प्रभु जी भी आपके साथ अभी भक्ति पथ पर हैं? हाँ, अभी वो भी इनिशिएटेड हो गए अच्छा। और रिटायर हो गए जॉब से। वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर, वाह! तो उन्होंने भी अभी भक्ति अपना ली है और अभी हम लोग वापी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, तो डीटी वर्शिप और सब वही करते हैं। तो कितना अद्भुत ये बात है कि सिविल इंजीनियर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और ये सब लोग अपने अपने फील्ड में जितना हो सका अपने काम किए, और उसके साथ साथ भक्ति पथ पर भी चले, और जब उम्र थोड़ी घट गई तो उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को निवेदन किया। माता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे मन में उभर रही है कि आजकल के समाज में लोग बोलते हैं ना, कर्म ही धर्म है, तो वो भक्ति वक्ति करने में ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या फिर सोचते हैं कि अभी उम्र नहीं हुई, भक्ति करने का अभी उम्र नहीं हुआ, अभी हम बूढ़े नहीं हुए, जब बूढ़े होंगे तो भक्ति करेंगे। तो आपके साथ 2 प्रश्न है इसके साथ कि कर्म ही धर्म है या धर्म अलग चीज़ है, पहला, और दूसरा जो है कि भक्ति के लिए क्या बुढ़ापे तक इंतज़ार करनी चाहिए? नहीं नहीं, शुरुआत से जितना मिले बहुत अच्छा। मैं तो मेरे बच्चे लोग को भाग्यवान समझती हूँ कि उनको घर में मेरे जगन्नाथ जी है, अच्छा। उनकी सेवा करते तो दोनों टाइम भोग लगता है। और देखते हैं वो मुझे कि पहले मैं भी माता जी का करती थी, दोनों नवरात्रि करती थी, वो सब छोड़ के मैं अभी कृष्ण की भक्ति ही करती हूँ। अच्छा। और जगन्नाथ जी की सेवा करती हूँ। मंदिर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा ये सब में मैंने बहुत सहयोग दिया है, या मुझे मिला है कृपा गुरु के माध्यम से या वैष्णवों के माध्यम से। तो ये सब किया और इतना संतोष मिल रहा है
कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मुझे आंख बंद हो जावे तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि लेकिन ऐसा है कि जितना ज़्यादा है, गुरु महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज का, कि उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक उन्होंने सेवा किया है। कोई भी मीटिंग से, कोई भी विजिट से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, भले अंदर से उन लोग कितने भी परेशान थे। तो मेरे बेटे की शादी थी अभी जनवरी में, यही 4 महीने पहले ही, तभी महाराज जू में ही थे और मैंने शादी भी जू में ही रखा था इस्कॉन में। तो पहले बड़ा बेटे का भी वहीं रखा था, अभी छोटे बेटे की भी वहीं रखी थी। तो महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आप है तो प्लीज़ आइए, क्योंकि मेरा बेटा भी महाराज से बहुत जुड़ा, मतलब बहुत इमोशनली बहुत जुड़ा हुआ था। महाराज से अक्सर मिलने जाया करता था और महाराज की यात्रा रहती थी तो हमेशा बोलते थे मैं आऊँगा। ऐसे वो जल्दी तैयार नहीं होता था, लेकिन महाराज जी की यात्रा थी हरिद्वार की, रामेश्वर की, तो हमेशा आता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि महाराज को मैं अकेले मिलने गई थी रामेश्वर में, तो महाराज मुझे बोले आपका बेटा कहाँ है। उनको पता नहीं था कि वो आया है मेरे साथ, तो मैं बोली नहीं महाराज आया है वो, मैं बुलाती हूँ उनको। तो इतना महाराज हमारे कंसर्न करते थे कि उनके बेटे भी कैसे क्या कर रहे हैं करके। और अभी शादी में भी आए थे उनकी, तो इतना खुश हुए सब गेस्ट भी कि महाराज आए, सबको आशीर्वाद मिला। और देखो सडनली उनका अभी ऐसा हो गया। तो मैं इतना भाग्यशाली समझती हूँ, इतनी कृपा समझती हूँ कृष्ण की और गुरु की, कि उन्होंने लास्ट टाइम पे भी मेरे को संभाला और मुझे बोला कि आप कमलोचन प्रभु जी और वनमाली महाराज के अंडर में ही सेवा करना, वो बोले वैसे ही रहना। बहुत अच्छा। तो माता जी अपने गुरु के बारे में बोलते हुए काफ़ी भावुक हो गए। अपने गुरु महाराज से आपका कैसे जुड़े? स्टार्टिंग में मैंने देखा इस्कॉन संस्थान में बहुत सारे गुरुदेव हैं जो इस्कॉन संस्थान को संभालते हैं, किसी एक के अंडर इस्कॉन नहीं चलती। तो आपको कैसा उनके साथ अनुभव रहा, या फिर कुछ मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? तो महाराज पहले से क्योंकि मैं जब से कमलोचन प्रभु जी के साथ सेवा में थी, तो महाराज आते थे तो मिलते थे हम लोग। और महाराज को मैं ऑलवेज रिक्वेस्ट करती थी महाराज जल्दी से जल्दी दीक्षा दे दो, क्योंकि मुझे आपका हाथ, मेरे सिर पे आपका हाथ होना चाहिए कि मैं किसके अंडर में हूँ। हम लोग इधर उधर अपनी मर्जी से नहीं चले। तो ये मैंने महाराज से बहुत बार रिक्वेस्ट किया था। और टेम्पल मतलब मैनेजमेंट से भी बहुत उत्साह दिलाया था कि महाराज माता जी आपको दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं महाराज को भी रिक्वेस्ट करती थी। तो ऐसे ही महाराज रेडी हो गए थे मुझे देने के लिए और मेरी दीक्षा भी हो गई। वो मेरे प्रभु जी के लिए भी बोले और 1 साल वेट करो, आपके हस्बैंड भी ले लेंगे। कमलोचन प्रभु जी का गाइडेंस था, तो दोनों ने साथ में फिर ले ली थी दीक्षा। तो माता जी अब आपका परिवार को आप कैसे देखते हैं, जहाँ पे पति पत्नी दोनों भक्त हैं और बच्चे भी भक्त हैं, गुरु का कृपा भी मिल गया, और आपका जो बिजनेस लाइफ था स्टार्टिंग का और अब का भक्ति लाइफ, दोनों को अगर पास पास रखा जाए तो अब आपका जीवन को आप कैसे देखती हैं? वही पैसे को मैं इतना अहमियत, मतलब वो निकल ही गया है, खत्म हो गया मन। खत्म हो गया। मतलब वो लोभ और लालसा जो रहती है वो नहीं रहता। एक है कि रूटीन में हमारा जो मनुष्य देह है, फैमिली है, उसको मेंटेन करना है, उतना जो ज़रूरी है उतना ही हम लोग करते हैं। बाकी लेकिन अगर पहले प्रेफरेंस वही मिलता है कि मंदिर का कुछ है क्या, मंदिर की कुछ सेवा है क्या, हम लोग कुछ कर सकते हैं हेल्प, और जितना मेरा शरीर परमिट करता है तो बस उसी में करना को सोचते हैं। और माता जी एक प्रश्न जो रह गया वो मैं ये पूछ रहा था कि कर्म ही धर्म जैसा लोग मानते हैं, और आप भी पहले इस फिलॉसफी को फॉलो करती थी, तो अभी आपको क्या लगता है? वो हम लोग अज्ञान में है। अज्ञान। वर्क इज वर्शिप नहीं। वो जैसे कि भगवत गीता में और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कोई पशु पक्षी काम करते नहीं है, उनका निर्वाह कैसे हो रहा है? उनका निर्वाह हो ही रहा है। उनको जो हाथी को भी जितना चाहिए उनको मिल ही जाता है, चींटी को भी जितना चाहिए मिल जाता है। तो भगवान ने सब व्यवस्था की हुई है, खाली हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। और हम लोग ये जो मनुष्य जन्म या जो भी स्पीसीज में आते हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारे कर्म बंधन के लिए आ रहे हैं। तो उससे छूटना है तो भगवान की भक्ति के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है।
तो वो ही नहीं करेंगे। और जिंदगी के लिए ये मनुष्य देह कैसे मेंटेन करना है उसमें ही पड़े रहेंगे, तो वो तो हमें मिलेगा ही नहीं गोल, कृष्ण की शरणागति। या जो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, तो गोलोक ऐसे ही नहीं जा सकते। आपको दिल में प्रेम बढ़ाना पड़ेगा सभी के लिए, छोटों के लिए, समिलर के लिए, बड़ों के लिए। प्रेम नहीं आएगा, समता नहीं आएगी जब तक मन से, और आप ईर्ष्या में ही पड़े रहेंगे, लोभ में ही पड़े रहेंगे, लालच में ही पड़े, क्योंकि ये सब यही सिखाएगा कि कैसे लोभ बढ़ता है, कैसे लालच आती है, कैसे मैं करते रहते हैं हम लोग। तो उसका जो नॉलेज है वो मेरे ख्याल से गुरु की कृपा से, सत्संग से और शास्त्रों से ही हमें मिलेगा, और उसमें विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलता है, पहले तो अपने आप को विश्वास दिलाओ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और सही रास्ते पे हूँ, तभी आप कृष्ण की शरणागत में रह पाओगे, गुरु की शरणागत में रह। और मनमानी चीज तो हम घर में बैठ के कुछ भी कर सकते, मेरे घर में मैं ही राजा हूँ। तो माता जी, आप कह रहे थे कि आपके घर में आप लोग भगवान को भोग निवेदन करके खाते हैं, तो आपको क्या लगता है नॉर्मल खाने से, जो नॉर्मल जो खाना मार्केट में अवेलेबल होता है, उससे और भगवान को निवेदन करके खाने में क्या फ़र्क आपको महसूस होती है? तो मैंने बोला कि जो वर्क और वर्क ही वर्शिप है, जो हमारी ऐसी दृढ़ता है माइंड से लेके है, उससे बाहर निकलने के लिए प्रसाद ही एक चीज़ ऐसी है जो अपने मन को भी साफ करता है, अपने दिमाग को भी साफ करता है, अपने शरीर को भी साफ रखता है। महाराज ऑलवेज करते थे, कुछ मत करो और सिर्फ प्रसाद खाओ। इसलिए शायद इस्कॉन में हर जगह प्रसाद हाँ। वितरण होता है ना। और माता जी, आपके अभी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह हम लोग पहले उठ के, अभी वापी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, वापी में सेवा के लिए आए हैं, तो मंदिर से नज़दीकी घर में रहती हूँ मैं। विलेज है छोटा सा, शांति से बॉम्बे का लाइफ छोड़ दिया है, तो यहाँ शांति से सबसे पहले नहा धो के रेडी होके पहले मंदिर जाते हैं। मंदिर का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कुछ सेवा रहती है मेरे प्रभु जी की, मेरी, तो वो करते हैं, और फिर दोपहर में घर पे आ जाते हैं। और यहाँ अभी एज के हिसाब से बॉम्बे जितना मेरा एक्टिविटीज़ फिजिकली इतना नहीं रहता है, लेकिन पूरा टाइम वही रहता है कि मंदिर का कुछ भी सेवा है तो पहले उस पर ध्यान देना। तो माता जी ने अब अपने आप को पूरा वापी मंदिर की सेवा में नियुक्त कर दिया है। माता जी, कई सारे यूथ फीमेल्स हैं जिनको मन में होता है कि ना, ये भक्ति करूं या ना करूं, या फिर परिवार वाले क्या बोलेंगे, और फिर वो कभी कभी पीछे भी हट जाती हैं। तो उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे भक्ति करने के बारे में, या फिर वो कैसे घर में रहते हुए, काम करते हुए भक्ति करे, क्योंकि आप काम करते हुए आपने भी भक्ति की है। ये मैं पहले बताई ना कि वैसे कि पहले तो अपने आप को विश्वास दिलाओ कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही रास्ता है, गलत नहीं है। कोई किटी पार्टी नहीं जा रहे हैं हम लोग, मंदिर की सेवा के लिए जा रहे हैं, या घर में कुछ प्रचार में कुछ मदद करते हैं मंदिर को, या कुछ डोनेशंस देते हैं, तो ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, हमारे बॉडी को शुद्ध करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन ही रहता है, हमारा माइंड ही रहता है। तो उसको पहले दृढ़ता सिखाओ कि नहीं, जो करना है वो हम सही कर रहे, गलत नहीं कर रहे, क्योंकि अपना ईगो भी बहुत बीच में आता है इसमें। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का नेचर ही रहता है, कोई दुनिया उसे वो नहीं कर सकती है। हम अपने आप को सुधारते जाएंगे तो ऑटोमेटिक रास्ता कृष्ण अपने लिए खुलते ही जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं ये एक्सपीरियंस भी की हूँ कि जो भी सोचा है कृष्ण ने दिया है। माता जी, बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी समय दिया। एक अंतिम सुझाव जो आप हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें कुछ देना चाहें। मेरे सभी से यही प्रार्थना है कि कृष्ण भक्ति कीजिए, आपको ज़रूर सुकून मिल जाएगा। जो हम ये बहुताप में तप रहे हैं उससे आपको ज़रूर शांति मिलेगी। आप एक बार ट्राई कीजिए, भले जहाँ जो स्थिति में है, स्थानीय स्थिति रह के, कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मंदिर भी नहीं जाओ चलेगा, लेकिन भगवान का नाम का जप कीजिए घर में, और फिर आपको जैसे जैसे रास्ता दिखाएगा भगवान, क्योंकि अपने आत्मा के साथ परमात्मा गुरु के रूप में बैठे ही है, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे
एक बार आप ट्राई कीजिए। तो ये थी भद्रा माता जी जो बोले थे कि कम से कम एक बार आप ट्राई कीजिए, और परमात्मा के रूप में भगवान आपके हृदय से गुरु बनकर आपको सही सुझाव देते रहेंगे। तो आपकी तरफ से हम भी भद्रा माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और अपना सुंदर सुझाव हमें दिया। माता बहुत जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जय हरे जय श्री कृष्णा। राधे श्याम, हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।